Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is flooding and flow-based routing. Both of these techniques are basically static routing techniques. So we have already discussed the shortest path routing techniques in the static routing. We are left with two types of algorithm, flooding and flow-based routing. So let's start the discussion with the flooding. Now, in flooding, this is actually a very simple algorithm. So every incoming packet will be sent to all the outgoing lines except the line on which it has arrived. तो मान लीजिए एक राउटर है that is connected to the 5 routers. तो राउटर 1 ने पैकेट को सेंड किया, तो अगर it is connected to the 5 routers, it will send to the 4 routers. तो 4 routers को ये जिनके साथ ये कनेक्ट होगा, ये उनको वो जो पैकेट है वो फॉरवर्ड कर देगा. तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लडिंग. तो कुछ नहीं, आपने ये नहीं सोचना कि इसको फॉरवर्ड करना है, इसको फॉरवर्ड नहीं करना. तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास कोई पैकेट आएगा, जैसे किसी राउटर के पास कोई पैकेट आएगा, वो उस पैकेट को जितने भी आगे राउटर्स कनेक्टेड होंगे उन सभी राउटर्स को फॉरवर्ड कर देगा. हाँ, जिस लाइन से पैकेट आ रहा है उस लाइन पे वापस फॉरवर्ड नहीं करेगा. तो अब अगर आपके साथ नो इफ देयर आर 5 links are there that are connected to a particular router, then what the router will do, it will forward that packet to 5 other routers. तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, a large number of duplicate packets. तो एक large number of duplicate packets जो हैं that will be generated in the network. वो भी और वो सारे के सारे जो हैं वो डुप्लीकेट होंगे. अब इस डुप्लीकेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो. जो पहला सोल्यूशन है, यू कैन सेट द हॉप काउंटर. तो आप मैक्सिमम हॉप काउंटर सेट कर सकते हो. उससे फायदा ये होगा, जैसे ही आपका हॉप काउंटर एक्सपायर हो जाएगा, दैट पैकेट विल बी ड्रॉप्ड. तो उससे जो आपका जो नेटवर्क में ट्रैफिक जनरेट हुआ है डुप्लीकेट पैकेट्स का, वो कम हो जाएगा. दूसरी टेक्निक आप क्या यूज कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, आप हर पैकेट का एक पर्टिकुलर जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसको मेंटेन कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो विद ऑल द राउटर्स, ताकि एक बार जो पैकेट फॉरवर्ड हो चुका है वो बार बार फॉरवर्ड ना हो. एंड द थर्ड इज यू कैन यूज द सिलेक्टिव फ्लडिंग. तो सिलेक्टिव फ्लडिंग में आप क्या करोगे, यू विल नॉट फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल द कनेक्टेड लिंक्स, but you will forward the packet to the selected connected links only. तो अब flooding को to understand the flooding, let's consider the small topology. तो एक छोटी टोपोलॉजी की एग्जांपल से let's try to understand this one out. Now let's suppose this is the topology. तो अब इस टोपोलॉजी में let's assume this is the source and this is the destination. Now this source is connected with 3 routers directly या 3 nodes directly. और वो nodes कौन सी हैं, ये वाली. So this is connected to 8, this is also connected to 2, and this is also connected to 7. So 1 is connected to 3 nodes. So what it will do, it will forward the packet to all these 3 nodes. तो ये तीनों nodes को जो है पैकेट वो फॉरवर्ड कर देगा. लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है, हमने कोई हॉप काउंट सेट नहीं किया. तो अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड करने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल सेट द मैक्सिमम हॉप काउंट. तो सपोज कीजिए हमने हॉप काउंट को सेट कर दिया 2. तो अब जैसे ही ये पैकेट तीनों नोड्स के पास पहुंचेगा, नाउ सपोज सबसे पहले ये पहुंचा 8 के पास, तो 8 क्या करेगा, हॉप काउंट को एक डिक्रीमेंट कर देगा. नाउ द हॉप काउंट will become 1, and then it will forward this packet to all the connected routers.
तो अब ये किस किस को फॉरवर्ड करेगा 8? नाउ इट विल फॉरवर्ड द पैकेट टू 6 एंड 7, क्योंकि 1 से ये पैकेट आया है तो इसको ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। एंड देयर इज अनदर लिंक दैट इज कनेक्टेड टू द 8 एंड दैट लिंक इज 5, तो ये 5 को भी फॉरवर्ड कर देगा इसको। तो अब जैसे ही ये पैकेट पहुंचेगा 7 के पास, हॉप काउंट क्या हो जाएगा? 0। 6 के पास पहुंचेगा, हॉप काउंट हो जाएगा 0। तो जैसे ये हॉप काउंट 0 हो जाएगा, 7 क्या करेगा? इसको ड्रॉप कर देगा, 6 भी इसको ड्रॉप कर देगा। लेकिन जैसे ये पैकेट पहुंचेगा 5 के पास, हॉप काउंट हो जाएगा 0, बट द नोड नंबर 5 इज द डेस्टिनेशन। तो इसलिए ये पैकेट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ अब दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि का जो मेन टारगेट है दैट इज टू सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ। जो पहला मेन टारगेट राउटिंग का रहता है वो यही रहता है कि पैकेट रूट करना है, यू हैव टू रूट द पैकेट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब ये तो हमने कैलकुलेशन की नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, हमने तो फ्लडिंग स्टार्ट कर दी। और फ्लडिंग में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट पैकेट्स ना जनरेट हो नेटवर्क, इसलिए हमने सेट कर दिया हॉप काउंट। लेकिन द पॉइंट इज वी हैव नॉट थिंक ओवर द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब ये चीज को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि राउटिंग का मेन टारगेट है शॉर्टेस्ट पाथ और उसी चीज को हमने कंसिडर किया नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जब हॉप काउंट सिलेक्ट करना है कि इसकी हॉप काउंट क्या रखनी है, इट शुड बी इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पाथ। तो आपने हॉप काउंट को हमेशा आइडली, क्योंकि हॉप काउंट आइडली कितना होना चाहिए ताकि उतने नंबर ऑफ हॉप्स आए जिससे कि पैकेट जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो हमें अब हॉप काउंट इस हिसाब से सेट करना है ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ की रिक्वायरमेंट को मीट करे। तो अब आप हॉप काउंट को इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ कैसे सेट कर सकते हो? अगर आपको अपने नेटवर्क की प्रायर पूरी नॉलेज हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ये सारी चीज से निकल के हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो कौन से मेन पॉइंट्स आते हैं? पहली चीज, पैकेट विल बी फॉरवर्डेड टू all the connected nodes except from the node which the packet has arrived। तो हम जितनी भी नोड्स कनेक्टेड हैं सभी पे पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन जिस नोड से पैकेट आया है उस पे वापस उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है? द हॉप काउंट should be equals to the shortest path। And if you want to set your hop count to the shortest path, it means you must have the complete knowledge of your network। अगर आपको आपके नेटवर्क की कंप्लीट नॉलेज होएगी तभी तो आप जो है हॉप काउंट को सेट कर सकते हो इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पाथ। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द फ्लडिंग। हम क्या करेंगे, एक नोड जो है on receiving the packet it will forward that packet to all the connected nodes with counted hop count। और उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट जो रिसीविंग नोड होगी वो उस पैकेट को रिसीव करेगी और वो आगे अपनी जितनी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको ट्रांसमिट कर देगी। लेकिन जिस लाइन से वो पैकेट आया है उस पर वापस ट्रांसमिट नहीं करेगी। अब जैसे अब इसमें दिक्कत क्या होगी, अब सपोज कीजिए हमने हॉप काउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, लेट्स से इसको 3 कर देते हैं।
अब डुप्लीकेसी जो हमने थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कि डुप्लीकेसी से बचने के लिए आप कुछ सीक्वेंस नंबर वगैरह सेट कर सकते हो ताकि आपको डुप्लीकेट पैकेट्स का पता चल जाए। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी एग्जांपल को। तो अब क्या हुआ, हमने हॉप काउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, लेट्स से बाय 3। तो अब होगा क्या, अब 7 को ये जो पैकेट है वो 1 से भी मिलेगा, 8 से भी मिलेगा सेम। तो इट मींस इसके पास सेम पैकेट्स की 2 कॉपीज हो जाएंगी। तो इट मींस अब 7 के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक ही पैकेट की डुप्लीकेट कॉपीज हैं, क्योंकि उसने दोनों को फॉरवर्ड नहीं करना पैकेट से, क्योंकि उसको जो 1 से पैकेट मिला है वो भी सेम है और जो 8 से पैकेट मिला है वो भी सेम है। तो ये नहीं है कि वो दोनों पैकेट फॉरवर्ड कर दे 4 को। तो ऐसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन देंगे पैकेट को, और वो सारी आइडेंटिफिकेशन है जो शेयर करेंगे सारी नोड्स के साथ। तो मान लीजिए आपने पैकेट भेजा था P1, तो P1 की इंफॉर्मेशन को मैंने 8 और 7 के साथ शेयर कर लिया। तो जब 7 को नोड नंबर 7 को 1 से मिला तो उसको मिला P1, 8 से भी मिला P1। तो क्योंकि दोनों का सीक्वेंस नंबर सेम है, from this same identity, the node number 7 will become to know that these are the duplicate copies of the same packet. तो वो उनमें से एक को डिस्कार्ड कर देगा और एक ही पैकेट को फॉरवर्ड करेगा टू इट्स कनेक्टेड नोड। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लडिंग। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज नोन एज फ्लो बेस्ड राउटिंग। So now in flow based routing, we will be taking care of the topology and the current load condition of the traffic. तो पहले तो जो भी हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द शॉर्टेस्ट रूट। हमारा एक ही मोटिव है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा हम उसी रूट पे अपना जो पैकेट है वो फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अब फ्लो बेस्ड राउटिंग में हमने क्या किया, क्या करना है, हमने जो राउटिंग की कंडीशन है, इट विल नॉट ओनली द शॉर्टेस्ट पाथ, what we will be doing, we will also be considering the topology and the current load conditions of the network. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स assume that A is the source and C is the destination। तो अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए टू बी एंड बी टू सी। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन अब जब हमने फॉरवर्डिंग करनी है, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ओनली, we will also be considering the current topology and current traffic conditions। तो अब हम ये देखेंगे कि करंटली ए बी सी ये जो लाइन है इस पे ट्रैफिक कितना है। तो अब ये ट्रैफिक कितना है, तो इस ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको यू नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द नेटवर्क। तो आपको उसके लिए क्यूइंग थ्योरी आप यूज करोगे टू कैलकुलेट द एवरेज डिले टाइम। तो आप सभी रूट्स पे जितने पॉसिबल रूट्स हैं उन सभी पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके एवरेज डिले टाइम कैलकुलेट कर लोगे। तो अब टोटल पॉसिबल रूट्स कितने हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए इस छोटी सी एग्जांपल की बजाय लेट्स कंसीडर अ बिगर एग्जांपल। तो उसके लिए फिर से वापस चलते हैं टू आर पटीना। तो एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स अज्यूम दिस इज द टोपोलॉजी। तो अब इस टोपोलॉजी में हम ए को मानते हैं सोर्स एंड ई इज द डेस्टिनेशन।
नाउ लेट्स कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले let me share it once again. Yeah. Now let's assume that A is the source and E is the destination. तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो देखते हैं कि A to E शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। सो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हॉप काउंट। तो हॉप काउंट के बेस पे शॉर्टेस्ट पाथ है जो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी A to F and F to E। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो अपने सारे जितने पॉसिबल पाथ्स हैं उसको शॉर्टेस्ट पाथ आई मीन असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट कर लेते हैं। तो ऑल द पॉसिबल पाथ्स बट ऑर्डर विल बी द शॉर्टेस्ट। तो पहला पाथ हो गया हमारा एंड दैट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज ए एफ ई, बिकॉज ए इज द सोर्स एंड ई इज द डेस्टिनेशन। अब देखते हैं कोई और पॉसिबल पाथ भी है क्या फ्रॉम ए टू ई। हाँ जी बिल्कुल है, एंड दैट पाथ इज ए टू जी, G to F and F to E। तो इसको मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये 1 हो गया, ये होगी दूसरी एंट्री, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी की एंट्री भी अब कर लेते हैं। सो द सेकंड पॉसिबिलिटी इज AGFE। तो अब देखते हैं क्या इनके अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है। हाँ जी बिल्कुल है। तो दैट पॉसिबिलिटी इज A to B, B to C, C to D and D to E। A B C D E। तो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है, इसको भी लिस्ट कर लेते हैं। सो द थर्ड इज A B C D E। तो अब चेक करते हैं क्या और पॉसिबिलिटी भी है कोई। तो इसको मार्क कर देते हैं एज राउट नंबर 3, 3, 3, 3 एंड 3। तो एक पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास और भी है, और वो पॉसिबिलिटी कौन सी है। A to G, G to J, J to K, K to H and H to E। सो ये हो गई हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी। चलिए मार्क कर देते हैं, 4, 4, 4, 4। तो एंट्री कर देते हैं। द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज AGJKH एंड E। तो लीजिए, तो अब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब इस फॉरवर्डिंग को करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन चारों पाथ पे एवरेज डिले टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज डिले टाइम मींस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एवरेज।
तो जिस रूट का भी वो टाइम सबसे कम होगा, हम उसी पाथ को फॉलो करेंगे, चाहे वो सबसे लंबा हो। अब चाहे वो सबसे लंबा भी है, लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें टाइम सबसे कम लग रहा है, तो इसलिए आप जल्दी पहुंच जाओगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब सपोज कीजिए कि ए टू ई थ्रू एफ द एवरेज डिले टाइम इज 15 मिली सेकेंड्स, and from through G to F, the average delay time from A to E is 12 millisecond. और बी सी डी के थ्रू जो ए टू ई एवरेज डिले टाइम है दैट इज 16 मिली सेकेंड्स, और जी जे के एच के थ्रू है दैट इज 17 मिली सेकेंड्स. Now if you will talk about the shortest path is this one, A to E through F, लेकिन जो उसमें टाइम लग रहा है दैट इज 15 मिली सेकेंड्स. अब जो दूसरा पाथ है दैट इज लॉन्गर देन द फर्स्ट पाथ, बट द डिले टाइम इज लेसर देन द फर्स्ट पाथ. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी फॉलोइंग द रूट नंबर 2, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो क्या है, वो मिनिमम लग रहा है फ्रॉम ऑल द पॉसिबल रूट्स. So in flow based routing, we will not be considering the shortest path only. The main emphasis will be on the topology and the current traffic load. तो उसी के बेस पे हम जो है वो पाथ सिलेक्ट करेंगे. So this is the working of the flow based routing. तो चलिए वापस चलते हैं ऑन आवर शेयर. सो दिस इज द, तो अब ये जो एवरेज डिले टाइम है उसके लिए जैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. इससे पहले कि आप डेटा ट्रांसमिट करो, उससे पहले ही आप जितने पॉसिबल रूट्स हैं उन सभी पे एवरेज डिले टाइम कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग द कोइंग थ्योरी. तो आपको ये टोटल नेटवर्क की कैपेसिटी क्या है, एवरेज डेटा फ्लो क्या है, ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे ना कि एवरेज डिले टाइम कितना है किस लिंक पे. और जिस पे डिले टाइम सबसे कम होगा दैट विल बी सिलेक्टेड एज द शॉर्टेस्ट पाथ. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज डिस्कशन. आज हमने दो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस करे. पहला है फ्लडिंग और दूसरा है फ्लो बेस्ड राउटिंग. तो इनको सम अप करने के लिए लेट मी गो बैक टू द, हाँ जी, तो हियर, तो मैं यहाँ पे सम अप कर देता हूँ दोनों को. सबसे पहले सम अप कर देते हैं फ्लडिंग को. तो फ्लडिंग में हम क्या करेंगे, एक नोड है जो वो अपनी सारी कनेक्टेड नोड्स के पास जो है पैकेट वो फॉरवर्ड कर देगी और हॉप काउंट सेट कर देगी मैक्सिमम, एंड आइडली दैट हॉप काउंट शुड बी इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पाथ. और हर जो रिसीविंग नोड है वो पैकेट रिसीव करने के बाद जितनी उसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देगी, एक्सेप्ट जिस लिंक से उसको पैकेट रिसीव हुआ है उस पर वापस फॉरवर्ड नहीं करेगी. तो डुप्लीकेसी को दूर रखने के लिए या डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे, ताकि अगर सेम पैकेट डिफरेंट नोड से हमें रिसीव हो रहा है, अगर नो हमें सेम पैकेट डिफरेंट नोड से रिसीव हो रहा है तो क्या हो कि हमें पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पैकेट. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में डिस्कस करा था कि 7 को, नोड नंबर 7 को 1 और 8 दोनों से सेम पैकेट मिलेगा. तो क्योंकि अगर कोई पैकेट की आइडेंटिफिकेशन होगी प्रॉपर, तो क्या होएगा, उसका फायदा 7 को पता चल जाएगा कि these two are the same no copy of no different copies of same packet. तो डिफरेंट कॉपीज हैं, सिर्फ पैकेट सेम ही है, तो वो एक को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ एक को ही कंसिडर करेगा. तो इससे आपकी डुप्लीकेसी कम हो जाएगी. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द फ्लडिंग. तो every connected node will receive the packet and it will forward the packet to all the connected nodes except the node from which it has received the packet. तो इसी तरह से हमारे पास
दूसरी टेक्निक है दैट इज फ्लो बेस्ड राउटिंग। तो फ्लो बेस्ड राउटिंग में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिस्ट ऑल द पॉसिबल पाथ, लेकिन हम वी विल नॉट गो विद द शॉर्टेस्ट पाथ, देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज डिले टाइम, और जिस लिंक पे डिले टाइम सबसे कम होगा दैट विल बी चूज्ड एज द path from source to destination. So it means we will not be considering the shortest path only, we will be mainly emphasizing on the network topology and the current traffic load conditions. So I hope आपको clear हुआ आज का topic. Thank you very much for joining today. See you in the next session.